हेलो, वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। 3 जून 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं ग्रामर, वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर के बेसिस पर। टाइटल है एग्ज़ाम फियर। ये तो सबको होता है ना। जब हम बच्चे थे तो हमको भी होता था और अभी आपको होता होगा। लेकिन किस एग्ज़ाम के बारे में बात हो रही है ये जानना है। क्लास 12th का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया, उस टॉपिक पे है। टैगलाइन है द CBSE क्लास 12th एग्ज़ाम हैज़ बीन कैंसल्ड बट द सेंटर मस्ट एक्ट टू सिक्योर एजुकेशन। CBSE 12th का एग्ज़ाम कैंसिल किया जा चुका है, लेकिन केंद्र सरकार को एजुकेशन को सिक्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए काम करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर एडिटोरियल इंग्लिश का बैच का नोटिस है आपके सामने। माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर रियल टाइम लाइव क्लासेस एनरोल करें अभी और सिंसियरली तैयारी करें अपने SBI PO और IBPS PO एग्ज़ाम्स के लिए, CGL और NDA CDS एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। वीडियो थोड़ा लंबा तो होता ही है, अंत तक देखें, बहुत सारे वर्ड्स इसमें सिखाने वाला हूँ मैं आपको। सेवरल एंग्जाइटीज़ फेस्ड बाय स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड स्कूल्स। एंग्जाइटीज़ यानी चिंता, परेशानियाँ, उलझने किसके द्वारा, कौन लोग फेस कर रहे थे? स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्कूल्स। तो सेवरल एंग्जाइटीज़ हैव बीन काम्ड, वो सारे तनाव समाप्त हो चुके हैं। किस चीज़ के द्वारा? बाय द डिसीजन टू कैंसल द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 12th एग्जामिनेशन। CBSE क्लास 12th के एग्जामिनेशन के कैंसिल करने के डिसीजन के द्वारा सारी चिंताएं समाप्त हो चुकी हैं। फॉलोइंग ए रिव्यू बाय द सेंटर, केंद्र सरकार के रिव्यू के बाद। शेकन बाय द कार्नेज, नरसंहार के द्वारा हिल चुका है। कौन सा नरसंहार? राउट बाय द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडेमिक। वैश्विक महामारी जो अभी कोरोना फैला हुआ है, उसके सेकेंड वेव के द्वारा जो नरसंहार फैलाया गया। यहाँ राउट जो है WOR के वर्क का V2 है और इसका मतलब होता है काउज। यहाँ पर राउट की जगह काउज्ड भी आप लिख सकते थे। तो पैंडेमिक के सेकेंड वेव के द्वारा जो कार्नेज किया गया, जो लोगों की जान गई बहुत बड़ी संख्या में, उसके द्वारा शेकन होकर के द गवर्नमेंट हैड लिटिल चॉइस, गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं बचा था सिवाय इसके बट टू एक्ट अगेंस्ट पॉसिबल फ्रेश क्लस्टर्स ऑफ इन्फेक्शन, कि संभावित नए क्लस्टर्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब नया इन्फेक्शन फैलने के विरुद्ध गवर्नमेंट कुछ करे। ऑल्दो दैट विल मीन कंसिडरेबली लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स। मतलब अगर सरकार ये कदम नहीं उठाती पेंडेमिक रोकने के या इन्फेक्शन को रोकने के लिए, एग्ज़ाम रोकने वाला कदम नहीं उठाती तो फैलता। इसके अलावा सरकार के पास कोई चॉइस ही नहीं बचा था। हालांकि ये चॉइस का मतलब है बच्चों के लिए बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होना। जाहिर सी बात हो, पढ़ेंगे नहीं, एग्ज़ाम नहीं देंगे तो अपॉर्चुनिटी तो कम हो ही जाएगा। देखिए, हमने एक अंडरलाइन किया है, हैड लिटिल चॉइस बट टू एक्ट। देखिए, बट के बाद 2+V1 भी ला सकते हैं, बट के बाद V1 भी ला सकते हैं। बट के पहले अगर, यहाँ गौर करेंगे, ले आते हम थोड़ा सा पेन, देखिएगा। हाँ, हम देख रहे हैं बट है ना, यहाँ बट के पहले वर्ब के रूप में यहाँ पर हैड है। यदि हेड की जगह कोई और वर्ब होता, डू होता, मतलब यहाँ पर गौर से समझिएगा, फिर से हम बता रहे हैं कि यहाँ पर बट है, बट के पहले वर्ब के रूप में हेड है। अगर डू वर्ब होता है यहाँ पर तो 2+V1 के जगह V1 यूज़ होता। बहुत सिंपल है, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझाते हैं। ही डज नथिंग बट प्ले क्रिकेट। ही डज नथिंग बट प्ले क्रिकेट। बट के पहले निगेटिव अर्थ वाला वर्ड है नथिंग और उसके पहले मेन वर्ब है डज, डू का ही फॉर्म है। तो बट के बाद प्ले आया, सिर्फ V1। इस वाक्य का हिंदी है, वह क्रिकेट खेलने के सिवा कुछ नहीं करता है। तो बट के पहले वर्ब डू रहे तो बट के बाद 2+V1 आना चाहिए। शर्त इतना है कि बट के साथ कोई नेगेटिव वर्ड रहे, तभी ऐसा होगा। यहाँ भी नेगेटिव वर्ड है लिटिल। लिटिल मतलब न के बराबर, लेकिन मेन वर्ब के रूप में डू नहीं है, हैड है।
इसलिए बट के बाद 2+V1 का यूज़ किया गया है। द गवर्नमेंट हैड लिटिल चॉइस मतलब नो चॉइस, नेगेटिव आ गया। द गवर्नमेंट हैड नो चॉइस बट टू एक्ट अगेंस्ट पॉसिबल फ्रेश क्लस्टर्स ऑफ इन्फेक्शन। गवर्नमेंट के पास पॉसिबल फ्रेश क्लस्टर्स ऑफ इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करने के सिवा कोई और चारा नहीं था, कोई और चॉइस नहीं था। ये पॉसिबल फ्रेश क्लस्टर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हुआ? क्लस्टर्स ऑफ इन्फेक्शन का मतलब हो गया इन्फेक्शन का झुंड, नया इन्फेक्शन, इसलिए फ्रेश क्लस्टर्स। अब पॉसिबल मतलब संभावित, तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम होगा तो लड़के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे अपने सेंटर तक, झुंड में ट्रैवल करेंगे तो इन्फेक्शन नया फैलने का झमेला होगा, खतरा होगा। ठीक है, तो उसको रोकना है, उसके अगेंस्ट एक्ट करना है, तो सरकार के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो एग्ज़ाम्स को रोक दे। हालांकि इसका गलत असर पड़ेगा, लड़कों के पास कंसिडरेबली लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। आगे देखिए, होप्स फॉर प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब सर्टेनिटी, निश्चितता। इन 2021 अस्थायित्व, प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब 2021 में उम्मीद किया जा रहा था कि थोड़ी निश्चिंतता होगी। ठीक है, आफ्टर द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑल थ्रू लास्ट ईयर, पिछले पूरे साल के दौरान छात्रों ने बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस झेला। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का मतलब दुखदाई अनुभव झेला। उसके बाद उम्मीद था 2021 में थोड़ी निश्चितता आएगी, तो इस उम्मीद के लिए देखिए, होप्स हैव बीन डैश्ड। वो जो उम्मीद था 2021 में निश्चितता का, वो उम्मीद चूर चूर हो चुका है। डैश होप्स मतलब उम्मीदों को चकनाचूर कर देना। किस चीज़ के द्वारा चूर चूर हो चुका है? बाय द इमरजेंस ऑफ द डबल म्यूटेंट वेरिएंट ऑफ द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट के इमरजेंस के द्वारा, इमरजेंस मतलब उत्पत्ति, सामने आना, तो डबल म्यूटेंट वेरिएंट कोरोना वायरस का सामने आ चुका है। इस बात से 2021 में जो होप्स थे प्रेडिक्टेबिलिटी के, वो डैश्ड हो चुके हैं, मतलब चकनाचूर हो चुके हैं। और इसके पहले क्या हुआ था प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर में, कि छात्रों का पूरे साल पढ़ाई बंद रहा था, उनका बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा था। ठीक है, और ये कोरोना वायरस का जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है दैट हैज स्प्रेड फार एंड वाइड, दूर दूर तक फैल चुका है। फार एंड वाइड मतलब बहुत दूर के क्षेत्र तक, बहुत लंबा चौड़ा। बिकॉज ऑफ सुपर स्प्रेडर इवेंट्स के द्वारा। सुपर स्प्रेडर इवेंट्स कहा जाता है उन सोशल गैदरिंग्स को जिनमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और कोई भी वायरस का इन्फेक्शन वहाँ से आसानी से और तेज़ी से फैलता है। जैसे इलेक्शन कैंपेन था, जैसे IPL का जो टूर्नामेंट कराया गया, ये सब चीज़ें थी। द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेयर ऑब्वियसली एंक्शस। गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, स्पष्ट है कि वो लोग परेशान थे। टू बी सीन एज एक्टिंग डिसाइसिवली, कि परेशान क्यों थे? क्योंकि लोग उनको देखना चाहते थे कि वो कोई डिसाइसिवली एक्ट कर रहे हैं, डिसाइसिव एक्शन ले रहे हैं कि नहीं। एक्ट डिसाइसिवली का मतलब होता है कोई निर्णायक कदम उठाना। एग्जामिनेशन के सवाल पे सरकार और मोदी जी कोई निर्णायक कदम उठा रहे हैं कि नहीं, लोग ये देखना चाहते थे, और इस बात से गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी एंक्शस थे, परेशान थे। आफ्टर ए लॉन्ग फेज ऑफ डिथरिंग इन फॉर्मुलेटिंग ए नेशनल रेस्पॉन्स, ठीक है, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा समय बीता था नेशनल रेस्पॉन्स को फॉर्मुलेट करने में, पूरे राष्ट्र की प्रतिक्रिया इस मामले पर जानने में। और उसके बाद जब ये सब सारा चीज़ हो चुका, मुख्यमंत्रियों से बैठक हुई, शिक्षा मंत्रियों से बैठक हुई, ये सारा चीज़ डिथरिंग हो गया, ठीक है, तब अब देश इंतज़ार कर रहा था कि गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या फैसला लेते हैं। The decision to cancel the crucial class 12th public examination and replace it with an objective assessment for certification will help boards of education in the states to move in the same direction. ये जो डिसीजन लिया गया है बहुत क्रूशल डिसीजन है, क्लास 12th के पब्लिक एग्जामिनेशन को कैंसिल करने का और इसको रिप्लेस करने का। रिप्लेस इट विथ, किस चीज़ से रिप्लेस किया जाएगा? ऑब्जेक्टिव असेसमेंट से। किस लिए? सर्टिफिकेशन के लिए। इससे मदद मिलेगा, किसको मदद मिलेगा? बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन इन द स्टेट, मतलब स्टेट एजुकेशन बोर्ड को मदद मिलेगा। क्या करने में? टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, कि वो भी उसी दिशा में अपना कदम बढ़ाएंगे। मतलब जैसे CBSE ने एग्ज़ाम कैंसिल करके ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कर दिया,
उसी तरह से स्टेट बोर्ड भी अपने अंदर के स्टेट बोर्ड्स के जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको कैंसिल करके वो लोग भी बच्चों के असेसमेंट के लिए, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के लिए कोई कदम उठाएंगे। सम पॉइंटर्स, पॉइंटर्स मतलब हिंट, इंडिकेशन, सम पॉइंटर्स टू एन असेसमेंट स्कीम कैन बी फाउंड इन द CBSE सबमिशन टू द सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर। मतलब कि जो असेसमेंट स्कीम होगा, चूंकि एग्जाम तो हुआ नहीं, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होना है सबका सर्टिफिकेशन के लिए, तो वो जो असेसमेंट स्कीम होगा उसमें क्या क्या बातों पर ध्यान दिया जाएगा उसके बारे में कुछ पॉइंटर्स देखे जा सकते हैं CBSE के सबमिशन में। कब? जो पिछले साल उसने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। सबमिशन का मतलब लिखित रूप से जो हम लोग अपना दलील पेश करते हैं कोर्ट में, उसको सबमिशन कहते हैं, ठीक है। व्हेन द पैंडेमिक प्रिवेंटेड द कंप्लीशन ऑफ क्लास 12th एग्जामिनेशन, पिछला साल जब पैंडेमिक ने प्रिवेंट कर दिया था, होने से पहले ही रोक दिया था, क्लास 12th के एग्जामिनेशन को कंप्लीट होने से पहले रोक दिया था, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में CBSE ने अपना सबमिशन जमा किया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने CBSE ने बताया था कि उसके असेसमेंट स्कीम में कौन कौन से बातों पर ध्यान रखा जाएगा, वो पॉइंटर्स उसने डाले थे, वहाँ से देखा जा सकता है। फॉर स्टूडेंट्स हु कुड नॉट टेक द एग्जामिनेशन एज इन दिल्ली, जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे, खास जैसे कि उदाहरण के तौर पे दिल्ली में, द इंटरनल, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट असेसमेंट वाज प्रपोज्ड एज ए प्रॉक्सी, ठीक है। तो उन लोगों के लिए क्या प्रपोज किया गया था कि इंटरनल एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट के द्वारा उन रिज़ल्ट निकाला जाएगा, टू अराइव एट रिजल्ट्स, उनका रिजल्ट उस आधार पे निकाला जाएगा, ठीक है। विद एन ऑप्शन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस at a subsequent examination, with an option to improve performance, ठीक है। at a subsequent examination, और उनको एक ऑप्शन दिया गया था कि वो अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं आने वाले एग्जामिनेशन में, ठीक है। द बोर्ड मस्ट नाउ कम अप विद ए मॉडल साइंटिफिक स्कीम। अब जो है बोर्ड एक नया उपाय सोचा है, कम अप विद एन आइडिया, एक नया आइडिया सोचना, कम अप विद ए सोल्यूशन, एक समाधान सोच पाना। कम अप विद का मतलब हिट अपॉन, थिंक करना, सोच के निकालना। तो बोर्ड जो है अब एक मॉडल साइंटिफिक स्कीम लेकर सामने आया है, उसने सोचा है। क्या है वो? द डिसीजन टू कैंसिल द एग्जामिनेशन इन 2021 मे हैव रिजॉल्व ए प्रिकली इशू। जो एक बहुत जो बड़ी समस्या है उसको 2021 में एग्जामिनेशन के कैंसिल करने के द्वारा उसको सॉल्व कर लिया गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बट द क्वेश्चन ऑफ नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एंट्रेंस के लिए, मैनेजमेंट कॉलेजेस में एंट्रेंस के लिए, मेडिकल कॉलेजेस में एंट्रेंस के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पे नीट और जी की बात की जा रही है, नीड टू बी एड्रेस्ड। इन एग्जामिनेशंस को भी देखे जाने की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंटली, महत्वपूर्ण बात तो ये है कि द सेंटर मस्ट रिकॉग्नाइज दैट, सेंटर को यह बात रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि मेजर फैक्टर्स सच एज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ वैक्सीन डोजेज, absence of systematic vaccine coverage plan, and poor understanding of where virus variants are spreading contributed to the second wave and may in fact cause a third। बड़ा गजब का बात लिखा है भाई। बोल रहा है कि केंद्र सरकार को ये बात माननी पड़ेगी, ये फैक्ट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। कुछ फैक्ट्स हैं जिसके कारण जो है सेकेंड वेव फैला और थर्ड वेव के भी आने की संभावना है। तो कौन कौन से वो बातें हैं कि एनफ वैक्सीन डोजेस का अवेलेबल नहीं होना, सरकार के पास कोई भी सिस्टमैटिक वैक्सीन कवरेज प्लान नहीं होना, और पुअर अंडरस्टैंडिंग होना कि कहाँ कहाँ पर वायरस का वेरिएंट्स स्प्रेड कर सकता है। इन सब चीज़ों के कारण सहयोग मिला सेकेंड वेव को फैलने में, और संभावना ऐसी बनती है वास्तव में कि थर्ड वेव भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, देयर इज़ ए बेटर कॉम्प्रीहेंशन इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में एक बेहतर समझदारी है इन सब चीज़ों के बारे में कि वेयर द वेरिएंट ऑफ कंसर्न इनिशियली आइसोलेटेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, कि ब्रिटेन जहाँ पर कि वेयर द वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो वायरस है, वायरस का कैटेगरी बनाया गया ना कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है
वेरिएंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न इनिशियली आइसोलेटेड फ्रॉम इंडिया में कहाँ से आया, जो है B16172 इज स्प्रेडिंग इन दैट कंट्री बिकॉज इट हैज़ ए रोबस्ट जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोग्राम। ठीक है, उस देश में फैल रहा है क्योंकि इस वायरस का जबरदस्त, रोबस्ट मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोग्राम है। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि कोई भी वायरस वो अपने जीन्स में चेंजेस कर करके स्प्रेड करता है, नया वेरिएंट बना लेता है। सच शार्प इंसाइट, इतनी ज़बरदस्त समझ, इंसाइट मतलब समझ, टुगेदर विद द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री एंड वाइड स्प्रेड टेस्टिंग, और उसके साथ साथ उपलब्धता, एकदम बिल्कुल मुफ्त और बहुत बहुत विस्तार से टेस्टिंग का उपलब्धता इज क्रूशियल, निर्णायक है। क्या चीज़ में? टू स्टॉप वेव्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शंस के वेव्स को रोकने में, दैट थ्रेटन टू हॉबल द कंट्री, जो देश को झकझोर के रख देता है। द प्लाइट ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का दुख दर्द, विच इज़ एंगेजिंग गवर्नमेंट्स, जो सरकार को परेशान कर रहा है, हैज़ टू बिकम ए टॉप प्रायोरिटी, एकदम सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए प्रायोरिटी लिस्ट में। सिंगापुर हैज जस्ट अप्रूव्ड mRNA वैक्सीन कवरेज फॉर चिल्ड्रेन 12 ईयर्स एंड ओल्डर। सिंगापुर ने अभी जस्ट mRNA वैक्सीन कवरेज को अप्रूवल दे दिया है 12 साल और उससे ऊपर के बच्चों के लिए, जस्ट एज द US रेगुलेटर FDA हैज़ फॉर 12 to 15 ईयर ओल्ड्स। उसी तरह से जैसे अमेरिका के रेगुलेटर FDA ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए अप्रूवल दिया है। ब्रिटेन हैज़ थॉट ऑफ 100 एक्स्ट्रा ट्यूशन आवर्स फॉर स्कूल्स फ्रॉम 2022। 2022 से ब्रिटेन ने कहा है कि सभी स्कूल्स बच्चों को 100 एक्स्ट्रा ट्यूशन आवर्स देंगे। देयर कैन नॉट बी एन इंटरमिनेबल वेट, हम लोग हमेशा हमेशा के लिए इंतजार करते नहीं रह सकते हैं, फॉर वैक्सीन टू ट्रिकल डाउन टू ऑल, कि वैक्सीन सब तक पहुँचे। ट्रिकल डाउन फ्रेज का मतलब होता है धीरे धीरे करके, रिस रिस के पहुंचना। इसलिए फ्रेज यूज़ किया गया है राइटर के द्वारा, हमको लगता है क्योंकि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बहुत स्लो चल रहा है इंडिया में, इसीलिए द सेंटर मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड देम टू एवरीवन इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स। सेंटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ताकि वो सबको अवेलेबल करा सके वैक्सीन, छात्रों के साथ साथ। ये था 3 जून 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके द्वारा पहला विजिट है इस चैनल पे तो चैनल को अंदर जाके देखिए। अगर आपके काम की चीज़ें हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, नोटिफिकेशंस में ऑल को टच कर दें और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाके यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस के आप वंचित न रहें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी कंप्लीट एडिटोरियल कोर्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लासेस हमारे ऐप पे माई एग्जाम स्टडी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लाइव क्लास, अगले वीडियो क्लास में।